हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी कुशल से होंगे और आप लोगों की सारी रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही होगी। दोस्तों, मेरी भी सारी रिकवरी सब ठीक ठाक चल रही है। जैसा कि मैं आज अपनी निरंतरता की आज की कड़ी में दोस्तों घर पे ही मैं कुछ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। जैसा दोस्तों कि आप लोगों को भी पता है कि एक पैरालिसिस पेशेंट को जब वो अपने स्ट्रेंथनिंग के लिए खाली हाथ है, विदाउट कोई वजन के जब कोई भी एक्टिविटी करने लगता है, जैसे मैं मान लीजिए कि अभी एक्सरसाइज के यानी अभी मैं हाथ की ही मूवमेंट मेरी इतनी है अभी, अगर इसी मूवमेंट को और स्ट्रेंथ देनी है इसमें, तो इसके लिए अभी इसमें वेट लेना पड़ेगा। कहने का मतलब कि कुछ वेट देने के लिए वेट कप लगा करके करना पड़ेगा, या तो डंबल लेके करना पड़ेगा। उसी तरह से आज के क्रम में दोस्तों अभी क्या है कि मैं कुछ एक्सरसाइज जो अभी तो नॉर्मल तरीके से मैं करने लगा हूँ कुछ न कुछ, लेकिन उसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथ लाने के लिए हमें डंबल के साथ करना चाहिए। जैसे मैं अगर बैठता हूँ उठता हूँ या कोई नीचे बैठ के उठता हूँ, थोड़ा सा अगर वजन लेकर के उठूँगा बैठूँगा तो उसमें क्या है कि और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेंथनिंग होगी। तो उसी क्रम में दोस्तों देखिए क्या है कि अभी मैं यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज जो है डंबल के साथ में अभी मैं करने जा रहा हूँ। जैसे देखिए दोस्तों अभी क्या है, डंबल जो है ज़्यादा वजन तो नहीं लूँगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा लेकर के आप जैसे कि अभी अभी यहाँ पे डंबल के साथ में ऐसे एक्सरसाइज करने के लिए, यानी आप झुकेंगे वेट लेकर के और जो है उठेंगे, इतना भी काफ़ी होता है। इसी में जो है अभी हाथ में और ज़्यादा करने के लिए इसको हम यहाँ से करेंगे, इस तरह से करेंगे। अगर अभी देखिए ऐसे ये यहाँ से अभी इस तरह से करेंगे, ये भी कहने का मतलब है कि हमारी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, सुपर स्ट्रेंथनिंग। जो मैं खाली हाथ मान लो कि हाथ को उठाता था, लेकिन अभी इसी में जो है थोड़ा सा वजन लेकर के मैं अगर उठा रहा हूँ तो इसमें क्या है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी। अब इसी में दोस्तों जैसे मैं हाथ को थोड़ा और ऊपर ले जाता था, खाली हाथ तो उठा लेता हूँ, लेकिन इसी में इसको वजन के साथ में अगर उठाना है ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ तक उठाना है, फिर यहाँ से आके उठाने के लिए यानी इधर ले जाना है, दोनों हाथ को स्ट्रेट करना है। तो कुछ न कुछ वजन लेकर के अगर करेंगे तो उसमें क्या है स्ट्रेंथनिंग होगी, जिससे आपकी चेस्ट की मसल, आपके बाजुओं की मसल, सब मसल में यानी स्ट्रेंथनिंग होगी इसे। अभी इसी में डायरेक्ट भी ले जा सकते हैं, कोशिश करना चाहिए हर एक कि डायरेक्ट ले जाओ, ऐसे ऐसे डायरेक्ट ले जाओ। अब इसी में झुको, झुक करके यानी वजन को लेकर के उठाना। अब इसी में दोस्तों क्या है कि अगर हम इतना करने लगे, जितना भी मैंने 5 kg का किया, मान लो 5 kg को आसानी से उठा लिया, इसी में अब थोड़ा सा और बढ़ा करके 10 kg करके देखते हैं। यानी अभी देखिए मैं क्या है कि इसमें जो है ये जो है अभी इसमें जो है दो दो लगा दिया, अभी दोनों में देखिए, अभी दोनों में दो दो लगाने से कहने का मतलब ये 10 kg हो गया। तो 10 kg भी यानी एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए बहुत होता है। तो कोशिश करना चाहिए, पहले तो 1 kg 2 kg उठाओ, 2 kg के बाद 3 kg उठाओ, 4 kg उठाओ, ऐसे में 5 kg उठाया जैसे अभी इसे मैं देखिए 10 kg उठा रहा हूँ, यानी 5-5 kg दोनों तरफ। अभी इसको उठाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ तक ऐसे उठाऊँ पहले, हर एक यानी स्टेज में छोटा छोटा मेहनत करना चाहिए। अब इसी को कमर के लिए एक्सरसाइज में करना है तो इस तरह से कमर के लिए एक्सरसाइज यानी 10 kg लेकर उठो। अब इसी में अगर हाथ के लिए एल्बो के लिए करना है तो इसमें 10 kg लेकर के ऐसे उठाओ। अब इसी में इससे आगे जाने के लिए ये ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, फिर यहाँ से ये आगे जाओ, ऐसे 10 kg लेकर के यहाँ तक उठाओ। अब इसी में जो है ऐसे कोशिश करना चाहिए, कोशिश करते करते ही हमारे मसल्स में ताकत आएगी। पहले खाली हाथ करो, उसके बाद फिर वजन के साथ करो। अभी कमर में भी जैसे ताकत लाने के लिए इस तरह से उठाना चाहिए और करना चाहिए। अभी यहीं से जो है यहाँ से अभी एल्बो के लिए हो गया, शोल्डर के लिए हो गया यहाँ पे। अभी इसी में जो है ऐसे लेकर के ऐसे जाओ, करना चाहिए, हर एक तरह से कोशिश करना चाहिए दोस्तों। वजन लेकर के आप बाल्टी लेके चलो, आप कैसे कैसे करके कुछ न कुछ एक्सरसाइज करते रहो। कुछ न कुछ एक्सरसाइज करने से ही हमारी बाजुओं में, हमारी मसल्स में ताकत आएगी। वजन तो है ही है इतना ही,
इस तरह से करना चाहिए दोस्तों। अब इसको लेकर के 10 मिनट 5 मिनट आप खड़े हो गए, वो भी एक्सरसाइज है। अभी जैसे मान लीजिए कि इसको मैं लेकर के अगर खड़ा होता हूँ, ऐसे लेके खड़ा रहता हूँ, ये भी एक्सरसाइज है। इससे क्या है कि आपकी देखिए फिंगर पे जोर पड़ता है, शोल्डर पे भी पड़ता है, एल्बो पड़ता है, आपके कमर फुल बॉडी पे यानी इसका वजन पड़ता है। तो फुल बॉडी पर वजन देने से हमारी पूरी मसल्स जो है स्ट्रेंथ होगी और ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। इसको करने से जितना भी कर सकते हो करते रहना चाहिए, करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों क्या है कि अभी तो मैं बड़े डंबल के लिए और मान लो कि पूरे बॉडी की स्ट्रेंथनिंग के लिए कर रहा था। अभी छोटे डंबल के साथ में हाथ की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी किया जा सकता है। जैसे हाथ की में से स्ट्रेंथनिंग के लिए सिंगल तो कर सकता है आदमी, इस तरह से खाली हाथ तो कर सकता है, इस तरह खाली हाथ कर सकता है। लेकिन इसी को हम अगर 1 kg डंबल लेके करेंगे तो उसमें क्या है कि और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग होगी। तो इस तरह से मैं 1 kg का डंबल लेकर के मान लो कि दोनों हाथों के लिए करूँगा एक्सरसाइज। अभी ये दोनों 1 kg का है। अभी 1 kg के लिए दोस्तों क्या है, सबसे पहले तो रिस्ट के लिए देखें, यानी रिस्ट के लिए से छोटा मूवमेंट, इसलिए रिस्ट के यानी वजन दे करके रिस्ट के लिए मूवमेंट करेंगे। अब इसी में जो है अभी देखिए एल्बो के लिए, यानी एल्बो के लिए 1 kg वजन दे करके इस तरह से एल्बो के लिए करना चाहिए। जितनी भी एक्सरसाइज है मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 10-10 20-20 बार पेशेंट को करना चाहिए। अगर मान लो डंबल किसी के पास नहीं अवेलेबल होता है तो आप 1 kg पानी की बोतल ले लो, या 1 kg का कोई और वजन बना लो, आप ईंट का बना लो या कुछ और बांध करके बना दो किसी में। इस तरह से जो है एल्बो की एक्सरसाइज के लिए और रिस्ट की एक्सरसाइज के लिए भी 1 kg डंबल से हम कर सकते हैं। अब इसी में देखिए ऐसे ऐसे करेंगे अगर, तो डमरू टाइप जैसे बजाएंगे, इससे भी रिस्ट की मूवमेंट का होगा। इसमें अगर रिस्ट आपकी जो है यानी स्ट्रेच वो है स्टिफ है तो उसमें कैसे करने से खुलेगी, यानी ये तो सही वाले हाथ से बता रहा हूँ। ये है देखिए, ये इफेक्टेड हाथ है, इफेक्टेड हाथ है, ये इफेक्टेड हाथ से ऐसे करना चाहिए डंबल के साथ में। और सही वाले हाथ की भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, सही वाले हाथ को भूलना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी भी ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए। अब इसी के रिस्ट के साथ में अभी जो एल्बो की हो जाएगी इस तरह से, इस तरह से एल्बो की एक्सरसाइज होगी। और इसी में मान लो शोल्डर के लिए, शोल्डर के लिए ले जाओ ऐसे ऊपर, आप ऐसे जो है ले जा करके सीधा करके हल्का हाथ को एल्बो को ऐसे ले जाओ, ऐसे ऐसे। और इसी में ऐसे शोल्डर के लिए या आपकी ट्राइसेप्स के लिए ऐसे ऊपर ले जाओ, यहाँ से जो है, यहाँ से जो है ऐसे, यानी इस तरह से, यानी ऐसे ऐसे करना चाहिए। सही वाले हाथ से बता रहा हूँ। ये अभी अफेक्टेड हैंड से नहीं हो पा रहा है, उसमें उतनी ताकत नहीं है। अभी देखिए क्या है कि इसको जो है अफेक्टेड हाथ को अभी ऐसे करके थोड़ा सपोर्ट दे करके मैं करता हूँ, ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। ये इफेक्टेड हाथ के लिए ऐसे करना चाहिए। नहीं होता है सही से, सपोर्ट देकर करो, करना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसमें आपकी स्ट्रेंथ मिलेगी। अब इस तरह से दोस्तों अगर हम शोल्डर की बात करें, शोल्डर को साइड से ले जाओ ऐसे, साइड से भी शोल्डर के लिए साइड से भी, यानी इस तरह से शोल्डर की स्ट्रेंथनिंग जो है साइड से भी करनी चाहिए। तो हर एक एक्सरसाइज जो हम खाली हाथ, अब इसी में दोस्तों अगर हम 1 kg के साथ करने लगते हैं, हाथ की मूवमेंट करने लगते हैं, आसानी से करने लगते हैं, तो उस वजन को 1 kg की जगह पे 2 kg कर दो, आप 3 kg कर दो, यानी उसमें स्ट्रेंथ बढ़ाने से, वेट बढ़ाने से आपकी स्ट्रेंथनिंग होगी और ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि एक यंग आदमी तो बहुत आसानी से कर लेगा, लेकिन जो एक सीनियर सिटीजन है, मालूम है मैं ही हूँ 60 साल से ऊपर वाला हूँ, तो उसमें करने में दिक्कत आएगी। लेकिन जो यंग हैं उनको और ज़्यादा करना चाहिए। एक सीनियर सिटीजन मान लो कि 60 साल से ऊपर वाला जो है वो 10-20 करता है, तो जो यंग है उसको कम से कम 50-50 करना चाहिए। तो इसी में अभी थोड़ा सा वजन बढ़ा करके मैं करूँगा दोस्तों। देखिए अभी क्या है कि ये मैं 3 kg का डंबल ले रहा हूँ, ये 3 kg का डंबल है। अब डंबल को लेके खड़ा होना ये भी अच्छी एक्सरसाइज होती है। कितना 3-3-6 kg लेकर के आप खड़े हो रहे हो, ये भी यानी आपके लिए बहुत फायदा है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, ग्रिपिंग सही करना है। अगर ग्रिप नहीं करोगे, डंबल अगर गिर गया पाँव के ऊपर तो खतरा हो जाएगा। इसलिए कभी भी सतर्क रहो। या तो इसको अगर जो नहीं ग्रिप कर सकता सही से, उसको किसी कपड़े से बांध लो, हाथ में बांध करके तब लेके खड़े हो। या कोई आप बाल्टी पकड़ के खड़े हो, या टैची वगैरह लेके खड़े हो, ऐसे कुछ न कुछ ले करके खड़े होने से आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी। अब इसी में देखिए मैं सही वाले हाथ से ही करके दिखा रहा हूँ 3 kg का, सही वाले हाथ से है। अब इसी को मान लो इफेक्टेड हाथ से जो है नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए।
जितना उठे उतना उठाना चाहिए। अभी देखिए इतना उठता है, कम से कम इतना उठ रहा है। इसको संभालने की यानी क्षमता तो आ रही है। आपके फिंगर पे, आपके रिस्ट पे, आपके एल्बो पे, सब पे जोर जा रहा है। इसमें क्या है कि जो सब पे जोर जाएगा तो एक्सरसाइज होगी ही होगी, ऐसे हो गई। अब इसी को ऐसे देखिए, ये सही वाला है। अब करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जो यंग होगा तो कर लेगा, आराम से कर लेगा। अब इसी को देखिए, यंग लोग कर लेंगे इसको, लेकिन जो है ये अब लोग, हम लोग क्या है कि बूढ़े हो गए हैं, तो उसमें जो है ताकत उतनी नहीं रहती है, इसलिए। लेकिन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए हर एक की। अभी 6 kg लेकर के खड़े होना, 6 kg लेकर के मूवमेंट करना, ऐसे ऐसे। अभी देखिए ऐसे करेंगे, मूवमेंट करेंगे 3 kg लेकर डम बजाएंगे, तो इससे क्या है कि आपकी रिस्ट और एल्बो सब जो है इससे स्ट्रेच होगी और इसकी स्ट्रेंथनिंग होगी, एक्सरसाइज होगी। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से दोस्तों आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, वजन लेके करने से। यही मैं को कहना चाहता था दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी यहीं पे आज का ये वीडियो मैं फिनिश करना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। आप जितनी भी चैलेंजिंग वाली एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही आपकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ेगी, आपके दिमाग में उतनी ही कैपेसिटी